भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की। तो मैत्रेय मुनि जी बताते हैं कि भगवान नारायण की नाभि से कमल नाल उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम 4 मानस पुत्र होते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने कहा भाई सृष्टि बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा पिताजी हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आता है, मेरी संतान हो के मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, भौहें तन जाती हैं, क्रोध रोकने का प्रयास करते हैं। तो यहां भौहों से एक नील लोहित पुरुष उत्पन्न होता है और उत्पन्न होते ही रोने लगता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम उत्पन्न होते ही रोने लगे, इसलिए तेरा नाम होगा रुद्र। तो भगवान रुद्र ने कहा मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। तो भगवान रुद्र ने भूत प्रेतों की सृष्टि रचानी शुरू कर दी। अब भूतड़ा ब्रह्मा जी ने खान न दौड़ा। अब ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र से कहा बस बस बंद करो ये सृष्टि। भगवान रुद्र ने कहा तो क्या करूं। बोलो प्राणियों के हित के लिए तुम तपस्या करो। भगवान रुद्र तपस्या करने लगे कैलाश पर्वत पर। अब इतने पर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने फिर 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए और छाया से कर्दम मुनि उत्पन्न होते हैं। इतने पर भी सृष्टि नहीं बढ़ी। तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, भगवान का चिंतन करने लगे क्या करूं, सृष्टि का विस्तार कैसे हो। उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न होता है। एक भाग से स्त्री और एक भाग से पुरुष प्रकट होता है। वाम भाग से स्त्री और दक्षिण भाग से पुरुष उत्पन्न होता है। वाम भाग से प्रकट होने के कारण स्त्री को वामांगी कहा जाता है। उस पुरुष का नाम होता है मनु और स्त्री का नाम होता है सतरूपा। मनु सतरूपा से ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु सतरूपा ने कहा महाराज आज्ञा का तो पिताजी पालन करेंगे, लेकिन हमारी संतान रहेंगी कहाँ, जगह तो चाहिए। भी आपके भी बेटा बेटी हो तो रहने के लिए प्लॉट घर कुछ तो चाहिए। क्योंकि उस समय सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। पृथ्वी कहाँ डूबी थी, जल में। तो सृष्टि जो हम उत्पन्न करेंगे वो रहेंगे कहाँ। अब ब्रह्मा जी चिंतित हो गए सृष्टि का उद्धार कैसे हो। उसी समय ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा शिशु उत्पन्न होता है, वाराह शिशु निकलता है। देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लेते हैं। यह भगवान का वराह अवतार होता है। बोलिए वराह भगवान की। वराह भगवान रसातल से पृथ्वी को लेकर के आते हैं, हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं और पृथ्वी को स्थापित करते हैं। अब ये हिरण्याक्ष कौन था। एक बार दक्ष नंदिनी दीति शाम के समय अपने पति कश्यप जी से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। तो कश्यप जी ने कहा दीति ये शाम का समय है, भगवान भूत भावन शंकर गणों के साथ विचरण करते हैं, तो ये समय ये वेला ठीक नहीं है। लेकिन दीति मानती नहीं है। तो कश्यप जी भगवान को नमस्कार करके दीति की इच्छा को पूर्ण करते हैं। स्नान इत्यादि करके फिर से कश्यप मुनि भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। उधर दीति को अपने किए का पछतावा होता है, ग्लानि होती है। कश्यप ऋषि के पास आई, महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने भूत भावन शंकर का अपराध किया है, कहीं भगवान शंकर मेरे गर्भ को नष्ट ना कर दे। दूसरा मैंने आपकी बात भी नहीं मानी, इसलिए स्वामी मुझे माफ कर दो। कश्यप जी ने कहा तुमने मेरी बात नहीं मानी और भगवान शंकर का अपराध किया है, इस कारण तेरी कोख से 2 भयंकर दैत्य उत्पन्न होंगे। जैसे ये बात सुनी दीदी रोने लगी, महाराज ऐसा मत करो। कश्यप जी ने कहा उनका उद्धार करने के लिए भगवान आएंगे। थोड़ी कलेजे में ठंड मिली।
फिर कश्यप जी ने कहा तेरे एक बेटे का बेटा यानी तेरा पोता भगवान का बहुत बड़ा भगत होगा, जिसकी कीर्ति का गान देवता भी करेंगे। तभी से दादियों को पोतों का इंतजार होने लगा है। आजकल दादियों को, दादा दादी होते हैं ना, उनको अपने बच्चों से ज्यादा पोता पोती अच्छे लगते हैं। सही बात है ना माताओ? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। दीदी को पता चलता कि गर्भ से 2 दैत्य उत्पन्न होंगे, 100 वर्षों तक गर्भ को धारण करे रखती है। गर्भ के प्रकाश से सूर्य चंद्रमा का प्रकाश क्षीण होने लगता है। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, रक्षा करो, हमारा प्रकाश क्षीण हो रहा है, इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी बताते हैं कि एक बार मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भगवान वैकुंठ नारायण का दर्शन करने कहां जाते हैं? वैकुंठ कहां? वैकुंठ में। अब बताते हैं वैकुंठ के 7 दरवाजे, कितने? 7 दरवाजे, 7 ड्योढ़ी। तो 6 दरवाजे तो सनकादि मुनियों ने पार कर लिए, लेकिन 7वां दरवाजा पार करने लगे तो वहां पर खड़े द्वारपाल जय और विजय, उन्होंने बेंत लगा करके सनकादि मुनियों को अंदर जाने से रोक लिया और उन मुनियों की हंसी उड़ाने लगे। सनकादि मुनियों ने कहा भगवान नारायण भेदभाव से रहित हैं, तुम्हारी दृष्टि में अभी भी भेद बना हुआ है, इसलिए तुम पृथ्वी लोक पर 3 जन्मों तक दैत्य बनोगे। इतने में भगवान लक्ष्मी माता के साथ बाहर आते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि आपने जो जय विजय को श्राप दिया ये मुझे भी स्वीकार है, मुझे भी अभिमत है, क्योंकि भगवान चाहते थे जय विजय को दंड मिले। एक बार तो क्या हुआ, लक्ष्मी माता बाहर गई हुई थी और नारायण भगवान सो रहे थे अंदर, तो जय विजय ने लक्ष्मी माता को अंदर नहीं जाने दिया, घर की मालकिन को रोक लिया। लक्ष्मी जी बड़े गुस्से में होती है, भगवान नारायण को कहा कि आज मुझे कितने समय तक इन जय और विजय ने बाहर रखा है, इनको अभी निकालो, दंड दो। तो भगवान ने कहा मैं अभी दंड नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने दंड दिया तो दुनिया वाले कहेंगे कि भगवान भी लुगाई की मन है, और जिसकी बोले गलती करने की आदत हो गई वो रोज गलतियां करेगा और एक दिन बड़ी गलती करेंगे। आज मुनियों को रोक करके जय विजय ने बड़ी गलती की, इसलिए भगवान ने कहा इनको श्राप दिया, ये मैं चाहता था। सनकादि मुनियों ने भगवान को प्रणाम किया। जय विजय भगवान को प्रणाम करते हैं, चरण पकड़ते हैं। भगवान ने कहा तुम घबराओ मत, तुम्हारे 3 जन्म होंगे तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं कितने जन्म लूंगा? 4 जन्म लूंगा। तो वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में पैदा हुए। भगवान ने इनका उद्धार करने के लिए हिरण्याक्ष का वराह अवतार से, हिरण्यकशिपु का नरसिंह अवतार से उद्धार किया। यही जय विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने, तब भगवान ने राम अवतार लेके इनका उद्धार किया। यही जय विजय द्वापर युग में शिशुपाल दंतवक्त्र बने, तब भगवान ने कृष्ण अवतार लेकर के इनका उद्धार किया।